दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि YouTube पे एनिमेटेड स्टोरीज बच्चे बहुत पसंद करते हैं और बहुत ज्यादा मिलियंस में व्यूज आते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ 5 मिनट में आप कुछ इस तरह की एनिमेटेड स्टोरी बनाना सीख जाएंगे और ये कोई भी बना सकता है, बेहद आसान है। एनिमेशन के बारे में कुछ भी पता होना बिल्कुल जरूरी नहीं है और हाँ, ये बनाई जा सकती है ऑनलाइन एकदम फ्री। तो चलिए पहले देखिए ये एनिमेटेड स्टोरी और उसके बाद देखिए कि ये बनाते कैसे हैं। सारा एक बहुत खुश मिजाज लड़की थी, लेकिन उसका वजन बढ़े होने की वजह से उसे सब बहुत चिढ़ाते थे। यहाँ तक कि उसका भाई भी उसे मोटी मोटी कह के चिढ़ाया करता था। इस बात से सारा बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन सारा बाहर पार्क में वॉक के लिए गई, जहाँ उसे अलग अलग तरह के लोग मिले, लेकिन वो सब अपने आप में खुश थे। तब सारा ने रियलाइज किया कि मोटा या पतला होना खुशी का कारण नहीं हो सकता, खुशी अपने अंदर से आती है। उस दिन से सारा खुश रहने लगी। तो ये एनिमेटेड स्टोरी बनाने के लिए सबसे पहले मैं गया चैट जीपीटी के पास, ऐसे हल्का सा हिंट दिया और चैट जीपीटी ने मेरे लिए तैयार कर दी एक कहानी। अब ऑडेसिटी में मैंने उस कहानी को अपनी भाषा में रिकॉर्ड कर लिया और उसको वहीं पे एडिट भी कर लिया, और वो करने के बाद मैंने कहानी को यहाँ से एक्सपोर्ट करके एज MP3 सेव कर लिया। अब इस कहानी को सेव करने के बाद मैं फिर से चला गया canva.com में और यहाँ पे मैंने वीडियो वाले सेक्शन में जाके क्लिक किया। यहाँ पे YouTube वीडियो पे मैंने क्लिक किया और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि ऐप्स में जाके मैंने ये पिक्सटोन नाम का ऐप इनेबल कर लिया और उसमें मुझे मिल जाते हैं ढेर सारे ये कैरेक्टर्स। यहाँ पे इन कैरेक्टर्स को देखते हुए मुझे कहानी अब बुननी थी अपनी। सबसे पहले ये वाली स्लाइड डिज़ाइन करी, जिसमें कि ये जो बैकग्राउंड है मैंने यहाँ पे सर्च किया होम इनसाइड, या इनसाइड होम आप कुछ भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे फोटोज़ में या ग्राफिक्स में जाके आपको ढेर सारी इमेजेस मिल जाएंगी, जैसे कि ये वाली। इस तरह की इमेजेस को मैंने बैकग्राउंड में यूज़ किया। यदि यहाँ पे नहीं भी मिल रही हैं तो इंटरनेट पे काफ़ी जगह पे आपको इस तरह की बैकग्राउंड मिल जाएंगी। अब इसके बाद पिक्सट्रॉन में जाके मैंने अपनी कहानी के हिसाब से कैरेक्टर ढूंढना शुरू किया। अब विमेन में यहाँ पे मुझे अपनी कहानी के हिसाब से ये कैरेक्टर फिट लगा तो मैंने इसे ले लिया। मुझे इसे एनिमेट करना था तो मैंने इस पर क्लिक किया और एनिमेट पे क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद ढेर सारे एनिमेशन के ऑप्शन मुझे मिल जाते हैं, जैसे कि ये ड्रिफ्ट वाला है और पेन वाला है, राइज वाला है। तो यहाँ पे जो सूटेबल है वो ड्रिफ्ट वाला है। हालांकि मैनुअल एनिमेशन भी आप बना सकते हैं क्रिएट एन एनिमेशन करके, और फिर इसे ऐसे ऐसे खुदा भी सकते हैं। अब अगली बार मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक किया और एक और स्लाइड क्रिएट कर ली। अब यहाँ पे मुझे दूसरा उसका एक रूप चाहिए था जिसमें वो थोड़ी उदास दिखे, तो मैंने उसका दूसरा एक और कैरेक्टर ढूंढ के यहाँ पे लगा दिया। अब इसके बाद मुझे चाहिए थे 2 और लोग जो उसका मजाक उड़ा रहे हों, तो मैंने यहाँ पे एक और ढूंढा, एक लड़का जो मुझे यहीं पे मिला, और एक और लड़का जो उसकी तरफ कुछ इशारा कर रहा हो ताकि ऐसा लगे कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है। अब इन दोनों को मैंने फिर से एनिमेट किया, यहीं जाके ऊपर एनिमेशन वाले ऑप्शन में जाके दोनों को मैंने एनिमेट किया। इसको भी मैंने एनिमेट किया, फिर से मैंने इसका डुप्लीकेट बनाया और यहाँ पे मैंने सारा के भाई को लगाया जो कि उसका मजाक उड़ाता हुआ दिखे, और फिर से दोनों को मैंने एनिमेट किया। इसके बाद तीसरे में चूंकि जहाँ पे जो लाइन आ रही थी कि वो बहुत दुखी रहने लगी, तो मैंने फिर से एक बहुत दुखी वाली एक इमेज ढूंढ के और एक और दूसरी सैड सी थोड़ी बैकग्राउंड लगा के उसे बिठा दिया और इस तरह किया। अब अगली लाइन में जो भी लाइन के हिसाब से आते जा रहा था मैंने वैसा किया। अब यहाँ पे उसको पार्क में जाना था तो वो पार्क जाती है। यहाँ पे एक पार्क की बैकग्राउंड ली मैंने ढूंढ के इंटरनेट से और वो लगा दी, और इसके बाद ये तीनों। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट काम आता है जो है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए हमें जाना होगा पिक्साबे म्यूजिक पे। पिक्साबे म्यूजिक पे आप कोई भी म्यूजिक ढूंढ सकते हैं, जैसे कि मैंने ढूंढा इमोशनल। इमोशनल म्यूजिक ढूंढने के बाद मैंने उसे डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद मैं फिर से यहाँ पे आया, यहाँ पे अपलोड वाले सेक्शन में जाके मैंने उसे अपलोड किया और उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, यानी कि ऐसे उठा के बस सीधे इधर रख दिया। यहीं पे म्यूजिक भी लगा दिया और यहीं पे जो कहानी मैंने रिकॉर्ड की थी उसको भी इसी तरह अपलोड करके डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे जो हंसी वाला इफेक्ट था वो भी मैंने यहीं से डाउनलोड किया और उसको भी अपलोड करके यहाँ पे डाल दिया।
और फिर उसके बाद मैंने इसको एक्सपोर्ट कर लिया। तो इस तरह बन गई ये मेरी एनिमेटेड स्टोरी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और भी वीडियोज़ आते रहेंगे, आगे कैरेक्टर मेकिंग एंड ऑल भी आएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।